जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दिशा फाउंडेशन। जरा सोचिए। जिया एफएम रेनबो पर फिर आ गया आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेकर दिशा फाउंडेशन की प्रस्तुति जरा सोचिए। जी हां, आंखों को नम कर देती है जब एक बेटी अपने पापा से ये पूछती है कि कोई मायका तो कोई ससुराल कहलाए, ये तो बताइए बेटियों का कौन सा घर कहलाए। जी हां, क्यों? वो बेटी जो बड़े नाजों से पाली गई, सर आंखों पर बिठाई गई, उसकी हर बात का ख्याल रखा गया, उसकी आंखें कभी नम ना हो जाएं, इसीलिए उसकी हर इच्छा पूरी की गई। लेकिन हाथों में मेहंदी लगते ही क्यों कर दी गई वो अपनों से पराई, जरा सोचिए। माना ये समाज की रीति रिवाज है कि लड़की पराया धन है, मगर ऐसी सोच से उसको बांध देना कि मायके से उसकी डोली उठेगी तो ससुराल से उठेगी उसकी अर्थी, कहां तक उसके लिए जायज है, जरा सोचिए। नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह, फूलों की तरह, बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी, झूलों की तरह। मेरे बाग की ऐ नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले, मैं कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। जी हां, हर माँ बाप यही दुआ देकर अपनी बेटी को डोली पर बैठाकर विदा करता है, उसकी झोली में खुशियों की सौगात की, मिन्नतों की दुआ मांगता है। लेकिन इन सब के पीछे एक कड़वी सच्चाई भी छिपी होती है कि बेटी अब तू पराई हो गई। दोस्तों, ऐसी सोच लड़कियों या महिलाओं पर क्या असर डालती है, आइए बात करते हैं दिल्ली की दीपा से। जरा सोचिए। दीपा रावत, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। दीपा जी, आप क्या करती हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, एम्स हॉस्टल में। अच्छा, ओके। अच्छा, आपकी शादी हो चुकी है? जी सर, शादी हो चुकी है। अच्छा, जब जब आप ये सुनती हैं कि लड़कियों की डोली मायके से और अर्थी ससुराल से, तो इस सोच पर क्या ख्याल आता है? सर, ख्याल तो क्या आता है कि मतलब लड़की आधा से ज्यादा इस सोच को देख के वो मर चुकी होती है अंदर से, कि ये जब उनके पेरेंट्स ये बोलते हैं कि भाई तुम पराया धन हो, जब से वो जन्म लेती है उस घर में, वो ये सोचते कि यही मेरा घर बार है, सब कुछ मेरा, यही संसार है, जो दुनिया है मेरी यही है। बट जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है उसको ये रियलाइज करा जाता है कि तुम इस घर की नहीं हो, तुम पराया धन हो। तो वो धीरे धीरे जो उसकी उसकी ग्रोथ जो होनी चाहिए उसके अंदर ना, वो हो नहीं पाता। उसके अंदर कहीं एक डर रहता कि हाँ, मैं तो कुछ टाइम की मेहमान हूँ इस घर में, मुझे तो जाना है इस घर से। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को धीरे धीरे समझाने की कोशिश करती है कि नहीं, तुझे दूसरे घर जाना है, वहाँ पे तुझे एडजस्ट करना है, मे भी शायद यहाँ आपका घर नहीं बन पाया, क्या पता वो आपका अपना घर बन जाए। और यही सोच लड़कियों को पराया भी कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो उनको पराया बिल्कुल कर देते हैं बहुत। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी सर। इस पराये हो जाने की टीस कितनी आंखें नम करती हैं? बहुत सर, वो तो टूट ही जाती है अंदर से लड़की तो। शादी के बाद अगर वो मायके भी जाती है, शादी के बाद मायके जब वापस जाती है तो वो हक नहीं रहता उसका। उसको हर चीज के लिए अपने पेरेंट्स से या भाई भाभी जो भी उनसे पूछना पड़ता है। वो जो किचन, वो जो घर, जो वो आंगन उसका होता है, वो उसको पराया लगता है। अपनापन तो उसका कहीं वो रहता ही नहीं, सब खत्म हो चुका था। तो डोली के साथ ही सब चीजें पीछे रह जाती है, सब चीजें, सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, बस एक फॉर्मेलिटी रह जाती है
कि तुमने आना है, एक दिन रुकना है, दूसरे दिन फिर निकल जाना है। उसका अपना आशियाना तो है ही नहीं ना, वो कुछ नहीं बचता उसके पास। इधर मायका छूट जाता है और ससुराल में अगर प्यार नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, तो फिर तो वो कहीं के नहीं रहे, बट एडजस्ट ही कर जाती है, अपनी लाइफ को एडजस्ट करने में लगा देती कि शायद आज नहीं कल 1 साल 2 साल 3 साल कभी तो जिंदगी संवरेगी, कभी तो मेरे को अपनाएंगे ये लोग, कभी तो मेरा अपना घर बनेगा ये। दीपा जी, क्या कभी ऐसा लगता है या दिमाग में ऐसा विचार आता है कि काश ऐसी सोच पुरुषों पर भी लागू होती? बिल्कुल सर, लड़कियों की क्यों डोली जाती है, लड़के क्यों नहीं अपने वहाँ पे रखते, वो उनकी क्यों नहीं डोली आती सर? लड़के क्यों अपने घर छोड़ते, लड़कों को वो भी छोड़ना चाहिए ना, उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ऐसा कुछ। जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए। जी हाँ, FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं दिशा फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जरा सोचिए, SR यानी संतोष राव के साथ। और अब हमारे साथ हैं कानपुर की स्वाति प्रिया। जरा सोचिए। स्वाति जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संतोष जी। स्वाति जी, क्या करती हैं आप? मैं एक एड एजेंसी हेड कर रही हूँ। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये सवाल लड़कियां बचपन से सुनती आती हैं कि डोली मायके से उठेगी लेकिन अर्थी ससुराल से। जब इस तरह की बात सुनती हैं तो पहला विचार मन में क्या आता है? संतोष जी, ये जो धारणा हमारी सोसाइटी ने बना के रखा हुआ है, ये बहुत ही गलत है। क्योंकि आज के समय में अगर आप देखेंगे, चाहे वो कोई भी लड़की है, चाहे आप यंग एज की ले लीजिए, चाहे वो आप ग्रोन अप ले लीजिए, या फिर आप हाउस होल्ड में ही ले लीजिए, वो किसी ना किसी तरीके से इंडिपेंडेंट है। फिर ये धारणा लोगों की क्यों? और मायका जो आपको रोल मॉडल बनाने में उनका श्रेय है। आज मैं जो भी हूँ, मैं ब्रांच हेड कर रही हूँ, मेरे माँ बाप का श्रेय बहुत ज्यादा है, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया। ठीक है, ससुराल की तरफ आपकी एक जिम्मेदारी जरूर बनती है, बट ये कहीं नहीं है, ये धारणा कहीं भी अब एप्लीकेबल नहीं होती है, क्योंकि हम भी अपनी लाइफ लीड करने के लिए स्वतंत्र हैं अपनी तरह से, जैसा भी हम जीना चाहते हैं। कोई बात ये नहीं कर सकता कि आपको यही चीज सोच के चलनी है कि नहीं भाई ससुराल में ही आपको करना है। क्यों? ऐसा नहीं है। अब ये सोशल स्टिग्मा जो बना हुआ है, ये अब टाइम है कि हम इससे बाहर निकले। लेकिन कैसे निकलेंगे? इसलिए कि हमें ये चीज लोगों को भी बताना पड़ेगा। हम आफ्टर ऑल क्यों इस पर, आज लड़कियां जो ससुराल में रह के प्रताड़ित हो रही हैं, क्यों भाई? क्यों? आप कहते हैं डोली मायके से उठे, जब आपकी शादी होती है तब तो आप बड़े खुशी खुशी लोगों को वहां से लेकर जाते हैं, और उसके बाद आप किसी ना किसी प्रथा से, किसी रीजन से आप उनको मार भी देते हैं तो भी वो वहीं से अर्थी निकले। क्यों? ये तो कहीं भी मान्य नहीं है ना। इसमें तो हमें आगे आना चाहिए और हमें इस चीज के अगेंस्ट जाना चाहिए। भाई हम अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से समझते हैं, चाहे वो मायका हो चाहे वो ससुराल हो। इसलिए हमें ये लिबर्टी देनी चाहिए कि हम सही और गलत के बीच की पहचान कर सके और अपनी जिम्मेदारी को वैसे ही निभा सके। जब इस तरह की बातें स्वाति जी कानों में पड़ती हैं तो आत्मसम्मान पर कितना ठेस पहुंचता है? बहुत गहरा, बहुत गहरा। कि आज हम जो भी अपने लिए कर रहे हैं, अपने आत्मसम्मान के लिए ही कर रहे हैं ना, अपनी एक जगह बनाने के लिए कर रहे हैं। हमारी जगह बस उसी किचन के उसमें नहीं है। अच्छा, ये रीति रिवाज है, आपसी संबंधों पर कितना असर डालता है? मैं इनके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मुझे ये लगता है कि रीति रिवाज हमें पिछड़े जमाने में ना लेके जाए। मतलब अब समय आ गया है कि माँ बाप को भी इस बात को समझना होगा और उसी परिवेश में बच्चियों को आगे बढ़ाना होगा कि मायके और ससुराल एक ही है। बिल्कुल बिल्कुल एक ही है, और आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी पर कहीं कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। कोई मैके को दे दो संदेश, जाके मैके को दे दो संदेश, पिया का घर प्यारा लगे। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। जी हाँ, FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं दिशा फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जरा सोचिए, SR यानी संतोष राव के साथ। और अब हमारे साथ हैं लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता विनीता शॉ। आइए आज के विषय पर सुनते हैं उनके विचार। जरा सोचिए।
जैसे अभी हमने सुना कि बच्चियों को घर में ये कहकर, मायके में ये कहकर बड़ा किया जाता है कि तू तो पराया धन है, तुझे एक दिन अपने घर जाना है, तू यहाँ कुछ दिन की मेहमान है। जब वो विवाह करके दूसरे घर में जाती है तो उसको पराया ही माना जाता है, क्योंकि वो तो पराए घर की लड़की है। तो फिर लड़की का अपना है क्या? ना मायका उसका हुआ, ना ससुराल, वो तो दोनों के लिए ही पराई हो गई। जरा सोचिए। इसीलिए मैं कहती हूँ, सर्व संपन्न बनिए, अपने आप को सशक्त कीजिए, सेल्फ रिलायंट बनिए, पढ़िए लिखिए, अपना करियर बनाइए, ताकि आप मायके और ससुराल दोनों में अपनी ऐसी जगह बनाएं कि सब आपको अपनाने के लिए तैयार हों। आप किसी के ऊपर लायबिलिटी या बोझ ना बने। जरा सोचिए। वो लड़कियां जो अपने आप को मायके और ससुराल में अकेला समझती हैं, अपने आप को पराया समझती हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने आप को अकेला मत समझिए। इस बात पर अपनी आहुति मत दीजिए कि माता पिता ने कहा है कि बेटा अब ससुराल से ही तेरी अर्थी उठेगी और तेरा जनाजा वहीं से निकलेगा, अब तू वापस पलट के यहाँ मत आना। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि चाहे उसके साथ कुछ भी घरेलू हिंसा हो जाए, चाहे उसकी मौत भी क्यों ना हो जाए, वो बच्ची अपने माता पिता की और ससुराल में निभाने की और माता पिता की इज्जत बनाने के लिए अपनी जान ही दे दे। ये कहाँ की इंसानियत हुई? जरा सोचिए। कई बार हम देखते हैं लड़कियां मेकअप के पीछे अपने आंसू और अपने जख्म छुपाती हैं। हम देखते हैं कि वो एक चलती फिरती लाश है। कई लड़कियां हैं जो अपनी आप को ख़त्म कर देना चाहती हैं, कई हैं जिनके मानसिक संतुलन खो गए हैं। ये बात कहाँ तक सही है कि जब मन करा तो कोख में मार दिया, नहीं तो जन्म लेके मार दिया, नहीं तो जीते जी मार दिया? क्या सही है ये? आइए जरा सोचते हैं। जरा सोचिए। सच पूछो तो नारी जीवन एक मेहंदी का बूटा है। सच पूछो तो नारी जीवन एक मेहंदी का बूटा है। कदम कदम पर इस अबला को हर रिश्ते ने लूटा है। हर रिश्ते ने लूटा है। सच पूछो तो नारी जीवन एक मेहंदी का बूटा है। जी हाँ, वक्त है सोचने का, थोड़ा समय चिंतन करने का, क्योंकि समाज को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है एक नई सोच के साथ सोचना। तो दोस्तों, आप जरूर आज के विषय पर सोचिएगा, क्योंकि जब हम सोचेंगे तभी समाज जागेगा और होगा एक नया परिवर्तन। दोस्तों, अगर आप भी इस कार्यक्रम के द्वारा कुछ कहना चाहते हैं, कुछ अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, तो हमें फोन या मैसेज के जरिए जरूर बताएं। हमारा नंबर है 8882546976। जी हाँ, 8882546976। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी के साथ आपका दोस्त एहसार यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे दिशा फाउंडेशन।